आपके माध्यम से मेरा मैसेज है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। जिस तरह रावण के नाम में अमृत था ना, उस तरह माननीय मोदी जी के दिमाग में ईवीएम छुपा है। जब तक ईवीएम है तब तक निर्णायक लड़ाई नहीं हो सकती। इसलिए ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, चाहे मुझे शूद्र मान लो, चाहे मुझे इंडियन मान लो। हम भारतवासी हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया है। रेजिमेंट की मांग ये कोई नई मांग हमारी नहीं है। जब हमारे माननीय मुखिया मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे तब भी ये मांग उठी थी, लेकिन उस समय देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारे लोग कम थे, ये आवाज़ पूरी नहीं था। माननीय मुखिया जी को आप लोग सुने होंगे कि माननीय मुखिया जी इतने बड़े बुद्धिजीवी थे, तुरंत पलटी मार देते थे, कहते थे पलटो राम है। तो माननीय मुखिया जी ने उस समय इस मांग को बोले, सेना में रेजिमेंट हमारी बननी चाहिए। लोगों ने कहा ये हो नहीं सकता, ये जात का मामला। बोले अगर ये नहीं हो सकता तो ये हो सकता है मेरे भाई कि जो बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद होते हैं उनकी शहादत वहीं रह जाती है, उनके घर उनका टोपी और ये बेच जाता है। इस उनकी शहादत को ससम्मान उनके घर जाना चाहिए, 35 लाख रुपया उनके खाते में आना चाहिए, उनकी जगह उनका एक बच्चा जाना चाहिए। तब से आज तक वही चला आ रहा और हमारी मांग तो लगातार। और हमारी अहिर पलटन के नाम से हमारी रेजिमेंट थी। अंग्रेजों ने, मुगलों ने, ब्रिटिशों ने सोचा कि अगर हमें भारतवर्ष पे राज करना है तो ये अहिर मार्शल कौम हमें नहीं, ये दूध दही की नदी बहाने वाले हमें भारतवर्ष में राज नहीं कर। उसी समय इनकी रेजिमेंट खत्म करके इनके नाम के आगे बागी कौम करार दे दिए कि ये अहिर बागी कौम है। वही आज तक चला आ रहा है। अग्निपथ ले आई ना सरकार, क्यों परेशान हो रहे हो जी? अग्निपथ आ गया है आपको। ऐसा अग्निपथ भी यही है मेरे भाई, जो अहिर लोग इतनी ज्यादा 2009 से लगातार पूरे भारतवर्ष में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा करके ये चिनगारी लगाने का काम किए। आज देखा जाए तो ये चिनगारी ज्वाला के रूप में ले लिया। अब किसी सरकार के पास इसको बुझाने के लिए कोई दमकल नहीं है। वो कभी अग्निपथ ला रहे हैं, कोई कहते हैं जातिवाद है, कभी कहते हैं। इसके पहले मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जाया करता था, तो लोग मुझे कहते थे रेजिमेंट वाले हैं भैया, इनको चाय पानी पिलाओ और विदा करो। आज सहसम्मान मुझे बुलाया जाता है और कहते हैं भाई पहले नहीं पता था कि आप लोग प्राण न्यौछावर गर्दन कटाने के लिए केवल सम्मान का नाम मांग रहे हो, ये तो आपको मिल जाना चाहिए था। अभी मैंने कहा माननीय मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी, हाथ जोड़ के निवेदन है आज भी मुझे दे दो, क्योंकि राष्ट्र सेवा तो हमारा जन्म सिद्ध धर्म है और यही रेजिमेंट राष्ट्र रक्षा है, सम्मान का एक नाम मांग रहे हैं। हिंदू तो बन जाओ। ऐसा भाई ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, बराबर का। ये चाहे मुझे शूद्र मान लो, चाहे मुझे इंडियन मान लो, हम भारतवासी हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया है। ऐसा है कभी धर्म से कुछ नहीं मिला है, कर्म से मिलता है, कर्म ही प्रधान होता है। आपको ये उलझाया जा रहा है, ये मीडिया वालों, आप भी उसी में से तो नहीं हो, उनके मुंह को लगाए रहो, 2024 तक यही पूछते रहो क्या है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा मैसेज है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। जिस तरह रावण के नाम में अमृत था ना, उस तरह माननीय मोदी जी के दिमाग में ईवीएम छुपा है। जब तक ईवीएम है तब तक निर्णायक लड़ाई नहीं हो सकती। इसलिए ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। उसी राजनीति कर रहे हो। ऐसा है, राजनीति बिना राजनीति के कुछ मिलेगा नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर गांव गली में भौंकने से अच्छा है देश के बड़े लोकतंत्र में जाओ, वहाँ अपनी आवाज बुलंद करो, वहीं तुम्हें मिलेगा। अब तो जागरूक हो गए, यही तो दिक्कत है। आप मिश्रा जी तो नहीं हो, मिश्रा जी तो नहीं हो, आप शूद्र हो, आप शूद्र हो, आप काले झंडे तो दिखाते रहो। हमें तो जेल में भी डाल दिया जाता है, हमें तो बंद भी कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम हटते नहीं, हम अपनी
जेल में इसलिए जब भी न्याय और बाबा साहब के संविधान में चलोगे तब आप, यही जंतर मंतर है, यहीं पर संविधान जलाया गया था, उस समय भी आवाज उठाने का काम किया था। मनुस्मृति लागू होगी देश में, ऐसा है, वही चल रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। आप लोग इसी तरह बोलते रहो, जल्द से जल्द आपका धर्म परिवर्तन हो करके आपको बना दिया जाएगा आपका नया संविधान। यानी बाबा साहब का संविधान देख करके 35 देशों ने संविधान बनाया, आज 35 देश उस संविधान से चल रहा है, राष्ट्र को बुलंदियों पे। हमारे यहाँ जो 65 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं वो देश की बड़ी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। और राष्ट्र बनना चाहिए। अरे भैया, हमारा पूरे विश्व में भारतवर्ष की संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग है, भाईचारा अलग है, और ये 4 फूलों का गुलदस्ता है। हमारे भारत में हिंदू हैं, हिंद महासागर, मुसलमान हैं महासागर, सिख हैं संयुक्त सागर, ईसाई हैं ईसा सागर। इतना अच्छा हमारा मजहब नहीं सिखाता, गंगा जमुनी तहजीब थी, आज उसको भी हमारा खत्म किया जा रहा है। और कौन फैला रहा है? आपको नहीं पता है, आप सब जानते हो, जान करके भी हमें गुमराह करते हो। आज हमारी यही पिछड़े देश को बांट रहे हैं, पिछड़ा देश यही किसान और जवान इस देश को चला रहे हैं। और जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, हमारे पास खाने का भी, रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं ये पिछले देश में। ये ऐसा है, रामचरितमानस का विरोध कोई नहीं, उसमें जो गलत शब्द हैं, जो अब देखो अशिक्षित, जो दलित शोषित वंचित शिक्षा बाबा साहब के संविधान से पढ़ने लिखने का अधिकार पा गए। अरे आप शूद्र हैं, आप कैसे पढ़ लिख सकते हैं? पढ़ने का अधिकार हमें संविधान से अधिकार मिला, पढ़ लिख करके उनके बगल में आज हम बैठने लगे, आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने लगे। यही तो दिक्कत है मेरे भाई। इसीलिए तो आज अगर हमारे जो समाजवादी के मुखिया थे ना, वो लोग अगर पहले जाग गए होते और बाबा साहब को लेके जय भीम करके निकल गए होते ना, क्योंकि आज राम भी डरता है ना, तो जय भीम से डरता है। जहाँ जय श्री राम हो ना, वहाँ जय 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 भीम करो, राम भाग जाएगा। राम भागता है, पतली गली से भागो। यहाँ तो संविधान आ गया। राम का अपमान कर रहे हैं आप। अरे भैया, ऐसा है, हमें यह देश संविधान से चलेगा। धर्म करोगे, जितने ये मंदिर वो बना दिए ना, साधु संत चलाएंगे इस देश को। अरे मेरे भाई, एक मंदिर बनता है ना, बाहर भिखारियों की लाइन, अंदर भिखारियों की लाइन। धर्म से नहीं, ये संविधान से देश चला होता ना, हमारा देश पहले भी सोने की चिड़िया था और रहता। आज भी कहते हैं परमाधर्णी लोग, शीर्ष नेता बैठे हुए, अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, फिर हमारा देश। जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे भैया, कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे पशु पक्षी की जनगणना हो सकती है, तो आदमियों की जनगणना करने में क्या आफत आ रही है? अरे जातिवाद का जहर फैलेगा। अरे भैया, जब सिख जाट कुमाऊं सबसे बड़ी जाति देखना है ना, तो आर्मी में देख लो भाई, 35 जातियों की रेजिमेंट, क्षेत्रों की रेजिमेंट है। अगर संविधान से देश चलता तो भाई सबकी, मैं तो कहता हूँ, या तो सबकी तोड़ दो, नहीं तो वीर हीरो की जोड़ दो। जय यादव, अही रेजिमेंट, अही रेजिमेंट।